आपको एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, क्लास नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? तो आंसर है इसका डी, 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। भारत का माध्यान्ह प्रयागराज के निकट नैनी से 82.30 मिनट देशांतर से गुजरने वाली रेखा को माना जाता है। इसी रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो वो है मुंबई। मुंबई में भाई बहुत अपशिष्ट मिलता है। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो मध्य प्रदेश करता है 5, पश्चिम बंगाल करता है 5, छत्तीसगढ़ करता है 7 और आंध्र प्रदेश करता है 5। पूछा क्या है? अधिकतम पूछा है, तो आंसर हो गया सी, छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं कौन की सीमा किससे लगती है, कौन से लगती है। छत्तीसगढ़ का मिलान करते हैं। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें आता है पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अब आए मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। फिर आता है बंगाल, बंगाल पे चेक करते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। सर्वाधिक पड़ोसी राज्य वाला अगर राज्य पूछे तो वो है यूपी। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है एवं एक यूटी से, दिल्ली से। चलिए शुरू करते हैं। अगला, सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम, तो आंसर है ए, चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप पड़ेगा और प्रवालों से बना है? तो आंसर है डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो वो तो पता है, चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर के भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो वो है डी, यांगून। उपरोक्त शहरों में से पोर्ट ब्लेयर निकटतम भौगोलिक दूरी पर बड़ा शहर है, यांगून। अगला है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं? तो 4। कौन कौन से? वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर है? बैरन आइलैंड कहाँ पर है? तो ये बैरन आइलैंड पड़ता है भारत। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप है, जो कि एक प्रसिद्ध यानी डोरमेंट वोल्केनो है। अगला है, निम्नलिखित द्वीपों में से
युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री 10 अंश जलमार्ग से पता करता है? तो 10 डिग्री से पता करता है तो अंडमान निकोबार को। ठीक है। 10 डिग्री चैनल अब एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये वही करता है अगर उसको अच्छे से नॉलेज हो। ऐसा क्वेश्चन जो देती है यूपीएससी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वो है डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये रहा आपका, एक मिनट रुको मेरा तक कि ये तो आ गया आपका भारत, ये तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश इधर, और ये हो गया गुजरात इधर। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका इससे आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गुजरात है। और सबसे पश्चिमी भाग जो है पूर्वी देशांतर है। चलिए अगला बनाते हैं। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है? नहीं। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बंशोत पर्वत अवस्थित है? केवल उत्तर पूर्वी पर ही है, उत्तर में नहीं है, उत्तर पश्चिम में नहीं है। ये तो सही नहीं होने वाला, यानी दोनों ही कथन गलत हो गए। देखते हैं, दोनों कथन गलत हैं, क्यों है उसके लिए वीडियो पॉज करके ये देख लो। टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, हर चीज का सॉल्यूशन कराने नहीं कर सकते। आप वीडियो पॉज करके देख लो। चलो शुरू करते हैं। अगला, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये तो सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत मानक का मतलब माना जाता है। हाँ, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों कथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पष्ट करते हैं? तो डी 2 3 4, 2 3 और 4 ये चीन की सीमा को साझा करते हैं। सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, हिमाचल लगती है, उत्तराखंड की लगती है। अगला है, निम्न में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो उपर्युक्त सभी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अरब सागर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। हाँ, ये तो सही है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। हाँ, भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये सही नहीं है कि भारत की सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, जो भारत का सुदूरतम दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? 2 देशों से सीमा स्पर्श करते हैं कम से कम, वो है 1 2 3, सिक्किम, बंगाल और असम, मणिपुर में। इधर देखते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों, असम की सीमा 2 देशों, मणिपुर की सीमा 1 देश की से स्पर्श करती है। सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मणिपुर
म्यांमार, असम, बांग्लादेश और भूटान। कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है आपका एक। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कथन तो सही है, लेकिन दूसरा श्रीलंका भारत से खम्बाती की खाड़ी तथा पाक जल से अलग होता है, ये सही नहीं होगा। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खम्बाती की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई की अवरोही क्रम में सजाएं। ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, अच्छे से नॉलेज होगी वही कर पाएगा। श्रीनगर पहले पर आता है, शिलोंग, कोहिमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए: बठिंडा, पठानकोट, पटियाला, वाला। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए फुट का प्रयोग कर नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित क्रम में सजाना है। आंसर इसका डी। 1 बठिंडा, फिर पठानकोट, 3 पटियाला और 4 अम्बाला। ये बिल्कुल सही लगेगा। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में उन कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर है आपका ए, पहला और दूसरा, 1 और 2। कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं और पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और छेदित है। हाँ, लेकिन ये सही नहीं है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुखी, ये तो पश्चिमी घाट की है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की है। ये ज्यादातर क्वेश्चनों को बदल बदल के दे देती है। ये सॉल्यूशन, इसे देख के आप कर लेना। चलो अगला लगता है कि पुडुचेरी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन सही है? पहला दे रहा है कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। हाँ, बहुत सही है। दूसरा, पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। ये कथन सही नहीं है। ज्यादातर सभी केवल ऐसी चीजें दी है तो वो गलत ही है। ये पैटर्न, तो आंसर है 1, पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूगोल के संदर्भ में कुछ विचार कीजिए। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। एक केवल आ गया। केवल जैसे शब्द ऐसी चीज है जो आते हैं अंशतः ये गलत है, इससे एक अंदाजा लग रहा है। हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन अंश ये सही बैठ रहा है। तो आंसर आपका बी, का तरफ 2 और 3, लेकिन पहला तो सही नहीं है। दूसरा है, सिंधु गंगा के मैदान महान जलमर्दा के क्षेत्र है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग होते हैं। हाँ, पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। हाँ, सॉल्यूशन के लिए अभी वीडियो, ये सॉल्यूशन देख लो वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्न में से किन शहरों को जोड़ते हैं? तो बी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम। नेक्स्ट है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो बी, 2। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? नहीं। भारत की स्थल सीमा 8 देशों से लगती है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो बी, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। राम सेतु शुरू होता है
धनुषकोडी से। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो भारत और चीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली सबसे पहले आता है कलकत्ता 1875, शिमला 1905, पुणे 1928 और दिल्ली 1944। रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ सीमा जो है भारत और पाकिस्तान को सीमा निर्धारित करती है। अगला है 8 डिग्री चैनल यूनिवर्सिटीज की पता करता है। डिग्री पूछा था, अब ये 8 डिग्री पूछ रहा है। तो जो 8 डिग्री है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट है भारत ने इनमें से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। कर्क रेखा के निकटतम है आइजोल। अगला है 34 निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो डी ए का बी तंगलंग ला यह लद्दाख और 2 का डी हल्दी घाटी राजस्थान और 3 का ए दीफू हिमाचल और सीलवर मध्य प्रदेश। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था भारत का भूगोल। एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हमने इसमें क्या किया है कि पैटर्न वही है पूरा जो पहले चला है। सिंपल सा क्या तरीका है कि वो पढ़ के आओ आप। पहले कुछ चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर है ये आपको चैप्टर कराया, इस चैप्टर को आप रीड करके आइए पहले से, और रीड करके आए, रीड करके या सीधे आप क्या आपको होना और आगे करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकाल देना है आपको नजरों के सामने से। आपको लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना जरूरी है, आप वीडियो पॉज करो, पॉज करके देख लो। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। अगर हर सॉल्यूशन को अगर कराने बैठ गए तो ये इतना लेंथी हो जाएगा कि आप ही कहने लगोगे 30 से 40-45 मिनट का हो जाएगा। 30-40 मिनट में 20-30 क्वेश्चन कराना बहुत सही नहीं लगता। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकलने चाहिए, आपको पता तो चले कि अलग अलग भाइयों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।